हेलो फ्रेंड्स, आज हम CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी को समझेंगे। CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को सेट करती है। किसी भी एलिमेंट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है पोजीशन की, वो स्टैटिक होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है उसमें टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो काम नहीं करती। अगर हम किसी एलिमेंट के पोजीशन की स्टैटिक वैल्यू में टॉप, लेफ्ट, राइट या बॉटम से स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो वो हम नहीं छोड़ सकते। हमें इसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ता है किसी भी एलिमेंट की। यानी टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काम नहीं करती स्टैटिक वैल्यू में। यानी पोजीशन की जो स्टैटिक वैल्यू है उसमें टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम प्रॉपर्टीज़ काम नहीं करती। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पोजीशन प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ हैं, स्टैटिक है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है और स्टिकी है। स्टैटिक जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी, ये किस तरह काम करती है मैं आपको बता देता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी की वैल्यूज़ में हम टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अभी मैं कोड एडिटर की तरफ जाता हूँ और वहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी की वैल्यूज़ किस तरह पोजीशन प्रॉपर्टी में काम करती हैं। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट में वो प्रॉब्लम्स बताएं। और HTML और CSS ट्यूटोरियल की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट को अगर आप बिगनिंग से देखेंगे तो हर चीज़ आपको क्लियरली समझ में आएगी। तो चलिए चलते हैं कोड एडिटर की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ मैं विजुअल स्टूडियो कोड में मौजूद हूँ और HTML की फाइल में मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के इंटर या टैब का बटन अगर दबाऊँ तो देखिए ये बॉयलर प्लेट क्रिएट हो जाएगी HTML की। और यहाँ टाइटल में मैं लिख देता हूँ पोजीशन प्रॉपर्टी इन CSS। ठीक है। बॉडी के अंदर आके अब मुझे 4 डिव के बॉक्स बनाने हैं। बॉडी के अंदर मैं 4 बॉक्सेस क्रिएट करूंगा डिव के टैग से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट बॉक्स और बॉक्स इस तरह डॉलर का निशान देके, कर्ली ब्रेसेस देके मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉक्स और ये डॉलर का सिंबल यहाँ पर देके यहाँ पे करूँगा मल्टीप्लाई बाय 4। जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा देखें यहाँ पे 4 जो है बॉक्सेस बन गए, डिव के टैग्स बन गए और इनके अंदर देखें क्लास जो है बॉक्स बनी हुई है। ये चारों की जो क्लास है वो बॉक्स है और आईडीज़ जो है बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 और इसके अंदर जो टेक्स्ट है बॉक्स 1, बॉक्स 2, 3 और 4। इस तरह के जो टेक्स्ट ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने किस तरह क्रिएट किया देखें, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे डॉट बॉक्स का मतलब है कि क्लास बना दे बॉक्स के नाम से, और हैश जो है हम आईडी के लिए यूज़ करते हैं। हैश बॉक्स का मतलब है कि आईडी बॉक्स के नाम से बनाएं। और ये जो आगे डॉलर का निशान है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये डॉलर का निशान, इसका मतलब है कि नंबर्स में हमें बॉक्सेस दे दे आईडी के नाम से, यानी बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। तो डॉलर का निशान लगाया क्योंकि मुझे 4 बॉक्सेस बनाने थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉलर का निशान लगाया। और ये कर्ली ब्रेसेस का मतलब ये है कि टैक्स, इसके अंदर जो टैक्स है वो क्या होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स माइनस का निशान और ये डॉलर का निशान यानी नंबर से जो है बॉक्सेस बना दे और मल्टीप्लाई बाय 4 हमने किया। तो इसका मतलब है कि 4 हमें बॉक्सेस चाहिए। तो ये 4 बॉक्सेस हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो ये इस तरह बनते हैं। देखें, अगर हम 10 बनाना चाहें, 20 बनाना चाहें, तो जितने हम बनाना चाहें हम बना सकते हैं बॉक्सेस। तो यहाँ पे मैंने जो 4 बॉक्सेस क्रिएट किए हैं ये इस तरीके से मैंने क्रिएट किए हैं। इससे हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। इस चीज़ को आप प्रैक्टिस में लाइएगा ताकि आपका टाइम जो है वो बच सके। तो यहाँ पे मैंने देखें 4 बॉक्सेस जो क्रिएट किए हैं ये मैंने क्यों किए, क्लासेस मैंने इसको बॉक्स क्यों दिए हैं और बॉक्स 1, बॉक्स 2। आईडी देखें, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आईडी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए और क्लास जो है हम सेम यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ मुझे सेम स्टाइल देना होगा वहाँ मैं बॉक्स की क्लास का यूज़ करूँगा, और जहाँ मुझे टैग के लिए अलग से स्टाइल देना होगा तो मैं बॉक्स 1, बॉक्स 2, 3 और 4 यूज़ करूँगा आईडी का। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टाइटल के नीचे मैं आके यहाँ पर स्टाइल का टैग यूज़ करूँगा, यानी इंटरनल CSS में यहाँ पर यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट बॉक्स और ये कर्ली ब्रेसेस ओपन करके मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इन सब बॉक्सेस का चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं स्काई ब्लू जो है ये कलर यूज़ करूँगा और कलर जो है मैं इनका वाइट कर देता हूँ, यानी टेक्स्ट का जो कलर है मैं इनका वाइट कर दूँगा। अब मैं जाता हूँ, देखें यहाँ पे सेव करके गो लाइव करता हूँ, यानी जो लाइव सर्वर है उसको ऑन करता हूँ। देखते हैं तो ये देखें हमारे जो बॉक्सेस है वो क्रिएट हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर देता हूँ इसको, इन सब बॉक्सेस को। यहाँ पे मैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर दे देता हूँ। सेव करते हैं। सेव करके एक और चीज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन कर देता हूँ इन सबको। अब मैं सेव करके चेक करूँगा तो देखिए ये 4 बॉक्सेस जो है नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ नीचे हम आते हैं। यहाँ पर नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हम आते हैं,
यहाँ पर हम पोजीशन को देखेंगे, देखें यहाँ पोजीशन स्टैटिक नज़र आ रहा है, यानी जो div के जितने टैग्स हैं इनकी पोजीशन जो है वो स्टैटिक है। अब देखें इस पर जो पोजीशन स्टैटिक है इस पर टॉप लेफ्ट बॉटम राइट जो है ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं हो सकती। अगर सपोज़ मैं यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ पर स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पर हैश बॉक्स और यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ठीक है। और ये कर्ली ब्रेसेस ओपन करके इसको मैं यहाँ पर से शिफ्ट आल्ट का बटन दबा के 4 में यहाँ पर ले लेता हूँ, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 कर देता हूँ इनको, बॉक्स 4 और इसको कर देता हूँ 3 और इसको कर देता हूँ 2। तो बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 ये चारों हमने यहाँ पे ले लिए। अब अगर सपोज़ मैं बॉक्स 2 पर आता हूँ, यहाँ पर बॉक्स 2, और इस बॉक्स 2 में अगर हम देते हैं टॉप और यहाँ पे 30 पिक्सल कर देते हैं, यानी टॉप से जो है ये 30 पिक्सल स्पेस छोड़ दे। तो अब अगर हम इसको सेव करें, सेव करके देखें यानी बॉक्स 2 को, तो देखें यहाँ पर जो है इस पर अप्लाई नहीं हुआ। इसकी वजह ये है कि इसकी जो पोजीशन है वो स्टैटिक है। अगर हम क्या करते हैं पोजीशन का यूज़ करके हम क्या करते हैं पोजीशन इसकी रिलेटिव कर देते हैं, यानी रिलेटिव करके जैसे ही हम सेव करेंगे तो देखें अब ये टॉप से इसने 30 पिक्सल यहाँ से स्पेस छोड़ दिया। अब इसकी पोजीशन जो रिलेटिव हो गई है तो अब हम लेफ़्ट और राइट या बॉटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज़ मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर जो है मैं लेफ़्ट के अंदर कुछ स्पेस छोड़ना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा 20 पिक्सल यहाँ से लेफ़्ट से इसका स्पेस छोड़ने के लिए लेफ़्ट 20 पिक्सल करता हूँ। तो देखिए ये लेफ़्ट की तरफ 20 पिक्सल इसने स्पेस छोड़ दिया है। देखें स्टैटिक और रिलेटिव में एक चीज़ का डिफरेंस है और वो ये है कि टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम यूज़ कर सकते हैं रिलेटिव में, और स्टैटिक जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसके अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन दोनों की जो पोजीशन होती है वो नॉर्मल होती है। देखिए मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं सपोज़ यहाँ से टॉप और लेफ़्ट ख़त्म कर दूँ तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ से मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ तो जो नॉर्मल पोजीशन थी जो इस बॉक्स 2 की उसी पोजीशन पर है। हमने टॉप और लेफ़्ट यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रिलेटिव करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कोई पोजीशन इसकी चेंज नहीं होती। जो स्टैटिक की पोजीशन होती है वही रिलेटिव में पोजीशन होती है। अब क्या होता है कि देखें अगर इसको हम एब्सोल्यूट करें तो क्या होगा, देखें इसको अगर हम एब्सोल्यूट की वैल्यू यूज़ करते हैं यहाँ पर और इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखें अब जो बॉक्स 2 की जो पोजीशन है वो कहाँ चली गई, ये आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये कहाँ गई है, ये पेरेंट की पोजीशन के ऊपर चली गई है। यानी जब हम किसी एलिमेंट को एब्सोल्यूट की पोजीशन देते हैं तो क्या होता है कि वो पेरेंट की पोजीशन पर चले जाता है, यानी पेरेंट यानी बॉक्स 1 ये जो नज़र आ रहा है इसकी पोजीशन पर चले जाएगा, यानी जो बॉडी इसका पेरेंट है तो बॉडी के जो के साथ ये फ्लो करेगा। अब अगर मैं देखें आपको इसको अगर लेफ़्ट या टॉप में यूज़ करूँगा तो आपको पता चलेगा। अगर सपोज़ मैं क्या करता हूँ टॉप से इसको क्या करता हूँ 10 पिक्सल कर देता हूँ और लेफ़्ट से भी इसको 10 पिक्सल करता हूँ तो ये आपको सही तरीके से नज़र आएगा। यहाँ से मैं टॉप और लेफ़्ट 10 पिक्सल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो बॉक्स 2 है ये टॉप से इसने 10 पिक्सल छोड़ा है और लेफ़्ट से इसने 10 पिक्सल छोड़ा है। ये आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, लेफ़्ट टॉप और लेफ़्ट से 10 पिक्सल इसने छोड़ा है। एब्सोल्यूट की वैल्यू हम जब यूज़ करते हैं, देखें जब किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट पर ओवरलैप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब ज़ीनडेक्स की एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको सही तरीके से ये समझ में आएगा कि एब्सोल्यूट की वैल्यू हम क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर टॉप लेफ़्ट हम यूज़ कर सकते हैं एब्सोल्यूट के साथ, यानी जितनी भी स्टैटिक के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके साथ हम टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम हम यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ फिक्स की वैल्यू के बारे में। यहाँ से मैं टॉप लेफ़्ट ये सब ख़त्म कर देता हूँ, ये बॉक्स 2 का इसको ख़त्म करके मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ से बॉक्स 4 पे आएंगे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ पोजीशन इसकी जो है वो मैं क्या कर देता हूँ फिक्स्ड, और इसको राइट से 0 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं राइट से 0 पिक्सल करके सेव करता हूँ। तो देखें अब ये यहाँ पर राइट पर आ गया, यानी राइट से जो है इसने 0 पिक्सल यहाँ पे लिया है, यानी राइट पे इसकी पोजीशन बिल्कुल 0 कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, देखें यहाँ पर जो बॉडी है इसकी मैं हाइट बढ़ा दूंगा। तो देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा बॉडी की हाइट बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइट कुछ ज़्यादा ही बड़ी हाइट दे देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5000 पिक्सल, ठीक है 5000 पिक्सल कर देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। अब जो है इसकी हाइट जो है बॉडी की बढ़ गई है। अब हम स्क्रॉल कर सकते हैं, तो स्क्रॉल जब करेंगे देखिए क्या होता है, देखिए ये बॉक्स जो है ये चिपक गया है यहाँ पे राइट पर टॉप पे, ये बिल्कुल चिपक गया है। ये दूसरे जो बॉक्सेस हैं वो देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करने पे गायब हो रहे हैं और ये जो है ये बिल्कुल यहाँ पे चिपक गया है। तो पोजीशन फिक्स जो है वो इस तरह काम करती है, ये आपको नज़र आ रहा है। देखें ये फिक्स्ड हो गया है यहाँ पर।
अब पोजीशन फिक्स्ड की वैल्यू की तरह देखें स्टिकी भी इसी तरीके से काम करता है। अगर मैं यहाँ पे कोड एडिटर पर आऊँ और यहाँ पर जो है नीचे आके इसकी जो पोजीशन फिक्स्ड है इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको स्टिकी कर देता हूँ। लेकिन क्या होगा देखें, स्टिकी काम नहीं करेगा। अगर सपोज़ मैं यहाँ से राइट ख़त्म कर दूँ इसका और यहाँ मैं सेव करता हूँ तो स्टिकी की जो वैल्यू है देखिए काम नहीं करेगी। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए काम नहीं करी। उसकी वजह ये है कि हमने देनी होगी एक टॉप या लेफ़्ट या राइट की प्रॉपर्टी एक यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, टॉप 0 कर दूँगा, टॉप 0 पिक्सल करूँगा तो अभी ये काम करेगी। लेकिन अगर ये फिर भी काम ना करे तो देखिए एक और वैल्यू आप यूज़ करिएगा पोजीशन के अंदर ही। पोजीशन पे जाके आपने क्या करना है, वेबकिट स्टिकी कर देना है। वेबकिट स्टिकी करके हम अगर सेव करें, सेव करके अब देखेंगे तो देखें ये बिल्कुल चिपक गया है। स्टिकी वैल्यू को हम वेबसाइट में किसी नोट हेडिंग को चिपकाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई नोट्स हो तो ये देखें ये आपको बिल्कुल इसी तरह नज़र आ रहा है जिस तरह के फिक्स्ड है। तो आई होप आपको पोजीशन प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।